गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास थर्ड में देखिए बच्चों, हमने पाठ 10 तक कार्य पूरा कर लिया है। डिस्कवरिंग और ऑब्जर्वेशन बुक्स दोनों में ही हमारा वर्क कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पाठ 10 तक। तो देखिए आज हम पाठ 11 पढ़ेंगे। तो पाठ 11 का क्या नाम है? जादुई कुएं। तो सबसे पहले हम ये न्यू वर्ड्स करेंगे, उसके बाद हम पाठ पढ़ेंगे। तो देखिए ये मैंने क्या लिखा है, नए शब्द। तो पहला क्या है? दरबारी। दरबारी का क्या अर्थ होता है? दरबार के लोग। दरबारी, दरबार के लोग। उपस्थित, मौजूद। शाही कोष, राज्य का धन। प्रजा, राजा के नगर में रहने वाले लोग। ढाके, जोर जोर से हंसना। जिम्मेदारी, काम। निरीक्षण, जांच करना। तो ये आपके क्या है? नए शब्द दिए गए हैं जिन्हें आप नोटबुक में लिखोगे और याद भी करोगे। ओके, तो इसके बाद देखिए पाठ 11 जिसका नाम है जादुई कुएं। ये जादुई कुएं क्या है? तो ये तो हमें पाठ पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए डिस्कवरिंग बुक से आज हम पाठ 11 पढ़ते हैं। तो ये देखिए बच्चों, डिस्कवरिंग बुक है आपकी क्लास थर्ड। तो आज हम पाठ 11 किससे पढ़ेंगे? डिस्कवरिंग बुक से। ये देखिए पाठ 11 जादुई कुएं। पाठ का क्या नाम है? जादुई कुएं। आप पाठ पढ़ने के बाद ही हमें पता चलेगा जादुई कुएं क्या है। ये देखिए, जैसे कि अभी मैंने बोर्ड पर आपको ये नए शब्द पढ़ाए हैं, तो आप इनको अपनी नोटबुक में लिखिएगा और साथ साथ याद भी कीजिएगा। आगे देखिए, अब हम पाठ 11 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह भी जाने, तेनालीराम तेलुगु के विकट कवि थे। क्या थे तेनालीराम? तेलुगु के विकट कवि थे। ओके, आगे देखिए, तेनालीराम अपनी कुशाग्र बुद्धि व हास्य बोध के कारण प्रसिद्ध हुए। किसके कारण प्रसिद्ध हुए? कुशाग्र बुद्धि व हास्य बोध के कारण। ओके, आगे देखिए, एक बार राजा कृष्णदेवराय ने अपने गृह मंत्री को राज्य में अनेक कुएं बनाने का आदेश दिया ताकि गर्मियों में उनकी प्रजा को पानी की कोई कमी न हो। गृह मंत्री ने कुएं बनवाने के लिए शाही कोष से बहुत सा धन लिया। शीघ्र क्या होता है? जल्दी ही। शीघ्र ही राजा के आदेशानुसार अनेक कुएं तैयार होने लगे। ठीक है, तो किसने आदेश दिया था कुएं बनाने के लिए? कृष्णदेव राय ने अपने गृह मंत्री को राज्य में अनेक कुएं बनाने का आदेश दिया ताकि गर्मियों में उनकी प्रजा को पानी की कोई कमी ना रहे। तो उनके आदेशानुसार अनेक कुएं तैयार होने लगे। एक दिन राजा ने नगर में जाकर कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण क्या होता है? जांच करना। अपने आदेश को पूरा होते देख वे संतुष्ट हो गए। कुछ दिनों बाद नगर के कुछ लोग तेनालीराम के पास पहुंचे। वे सभी गृह मंत्री के विरुद्ध शिकायत लेकर आए थे। किसके विरुद्ध? गृह मंत्री के विरुद्ध। तेनालीराम ने उनकी शिकायत सुनी और उन्हें न्याय लेने का रास्ता बताया। तेनालीराम अगले दिन राजा से मिले और बोले, महाराज, विजयनगर में कुछ चोर हमारे कुएं चुरा रहे हैं। क्या बोले? विजयनगर में कुछ चोर हमारे कुएं चुरा रहे हैं। इस पर राजा बोले, क्या बात करते हो तेनाली? तो राजा क्या बोले? क्या बात करते हो तेनाली? कोई चोर कुएं कैसे चुरा सकता है? कोई चोर कुएं कैसे चुरा सकता है? महाराज,
यह बात आश्चर्यजनक जरूर है, परंतु सच यही है। वे चोर अब तक कई कुएं चुरा चुके हैं। भोलेपन से कहा। तेनाली की बात सुनकर दरबार में उपस्थित सभी लोग हंसने लगे। महाराज ने कहा, तेनालीराम, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता। महाराज, मैं जानता था कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए मैं कुछ लोगों को अपने साथ लाया हूँ। आप उन्हीं से पूछ लीजिए, वे आपको सारी बात बता देंगे। तेनाली ने कहा कि राजा ने बाहर खड़े लोगों को दरबार में बुलवाया। उनमें से एक बोला, महाराज, गृह मंत्री द्वारा बनाए गए सभी कुएं चोरी हो चुके हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। ठीक है। राजा ने उनकी बात मान ली। वे गृह मंत्री, तेनालीराम और कुछ दरबारियों के साथ कुओं का निरीक्षण करने के लिए चल दिए। पूरे नगर का निरीक्षण करने के बाद उन्हें पता चला कि नगर के आसपास तथा नगर में बहुत कम कुएं थे। राजा को यह पता चलते देख गृह मंत्री घबरा गया। वास्तव में उसने कुछ ही कुओं का बनाने का आदेश दिया था। बचा हुआ धन उसने अपने पास रख लिया था। अब तक राजा भी तेनालीराम की बात को समझ चुके थे। राजा को गृह मंत्री पर बहुत गुस्सा आया। तभी तेनालीराम बीच में बोल पड़े, महाराज, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। वास्तव में वे जादुई कुएं थे जो बनने के कुछ दिन बाद ही हवा में समाप्त हो गए। तेनालीराम की बात सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग ठहाके मारकर हंसने लगे, यानी जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने फिर से कुएं बनवाने का आदेश दिया। इस कार्य की सारी जिम्मेदारी तेनालीराम को सौंपी गई। तो देखिए, तो राजा कृष्णदेव राय ने क्या किया था, अपने गृह मंत्री को अनेक कुएं बनाने का आदेश दिया था। ठीक है। तो गृह मंत्री ने कुएं बनाने के लिए बहुत सा धन भी लिया और उनके आदेश के अनुसार ही कुएं तैयार भी होने लगे थे। तो ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ बच्चों? कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, नगर के कुछ लोग तेनालीराम के पास पहुंचे। ठीक है। कुछ शिकायतें सुनी उन्होंने और न्याय भी दिलवाया। तो तेनालीराम किससे मिले? अगले दिन राजा से मिले। तो उन्होंने कहा, महाराज, विजयनगर में कुछ कुएं चोरी हो रहे हैं। तो राजा को एक बार तो यकीन नहीं हुआ इन सब की बात सुनकर। ठीक है। तो तेनाली की बात सुनकर दरबार में सभी जो लोग थे वो हंसने लगे। तेनालीराम की बात पर एक बार किसी ने विश्वास भी नहीं किया। ठीक है। तो तेनालीराम साथ में किसको लाया था? कुछ लोगों को लेकर आया था। ठीक है। कुछ लोगों को साथ लाया था, तो उन्हीं के द्वारा ये बात बोली गई। ठीक है। तो एक बार तो राजा को बहुत गुस्सा आया। किस पर बहुत गुस्सा आया? अपने गृह मंत्री पर बहुत गुस्सा आया। तब तेनालीराम ने उनको ये बात बताई कि कुएं तो गृह मंत्री ने बनवाए थे, लेकिन उन्हें बाद में पता ये चला कि वो हवा में ही समाप्त हो गए। क्यों हो गए थे? क्योंकि वे जादुई कुएं थे। इसलिए ये देखिए, तो वो क्या थे? ये जादुई कुएं थे, इसलिए वो हवा में ही समाप्त हो गए। ठीक है। तो राजा ने फिर से कुएं बनवाने का आदेश दिया।
और इस कार्य की सारी जिम्मेदारी किसको दी गई? तेनालीराम को दी गई। ओके, तो आपको क्या करना है? पाठ 11 जिसका नाम है जादुई कुएं, आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कल हम इसका अभ्यास करेंगे। तो ये देखिए, ये आपके पाठ की कुछ तस्वीर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ओके, और जैसा कि देखिए बच्चों, आज मैंने न्यू वर्ड्स करवाए हैं, आप इन्हें नोटबुक में भी लिखिएगा और साथ साथ याद भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अब जैसा कि इस पाठ के बारे में मैं आपसे कभी भी पूछ सकती हूँ कि जादुई कुएं के बारे में मुझे कोई भी बच्चा बोलकर बताए। ठीक है, अगर आपने पाठ को अच्छे से पढ़ लिया तो आप मुझे कोई भी 2-4 पंक्तियाँ इस पाठ के बारे में बता सकते हैं कि तेनालीराम ने क्या आदेश दिया और राजा ने क्या आदेश दिया, तेनालीराम की राजा से क्या बात हुई थी। तो आप इसका ब्यौरा मुझे ज़रूर दीजिएगा। ओके।